नमस्कार दोस्तों, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश टेक्निकल बोर्ड से आप 10वीं के बाद और 12वीं के बाद कैसे 2 साल की आईटीआई और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो कि 3 साल का कोर्स होता है कैसे कर सकते हैं और 2 साल का जो कि डी फार्मेसी का कोर्स होता है कैसे कर सकते हैं। तो हम कंप्लीट इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, देखिए सब लोगों ने 10th पास अब कर ही ली होगी, क्योंकि सबको हिमाचल प्रदेश में कहा गया कि आप सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा 10वीं के भी जितने भी छात्र हैं। तो अगर जो कोई +2 में भी है तो काफ़ी सारे आईटीआई करने के लिए जाते हैं। तो आईटीआई के फॉर्म कब आएंगे, पॉलिटेक्निक कब आएंगे, जो कि 3 साल का डिप्लोमा होता है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी स्ट्रीम में होता है। तो अगर उसमें आप करना चाहते हैं या तो डी फार्मेसी करना चाहते हैं जो कि 2 साल का कोर्स होता है। हालांकि डी फार्मेसी सिर्फ मेडिकल और नॉन मेडिकल के ही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने साइंस +2 में पढ़ा होगा। बाकी जो कि पॉलिटेक्निक अगर किसी ने एडमिशन लेनी है, कितनी फीस लगती है, आईटीआई किसी ने करनी है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज से, तो उसके बारे में मैं कंप्लीट इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आईटीआई के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका जो मंथ है आने वाला है, जून मंथ है, उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगी जो कि पॉलिटेक्निक की एडमिशन हो या फिर आईटीआई के हो। तो उस टाइम आपके ऑनलाइन फॉर्म भर जाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना देंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस टाइम आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में मैं अगर बात करूँ 133 के करीब आईटीआई के इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट है। तो आप वहाँ पे जाके आईटीआई कर सकते हो। अगर आप लेना चाहते हैं 2 साल का कोर्सेज होता है 10th के, जो कि परसेंटेज बेस्ड पे आपको एडमिशन मिलती है। जो कि पिछली साल आपको कोर्स जो कि चूज़ करने की कोई भी ऑप्शन नहीं दी गई, जिस पे आप ट्रेड में करना चाहते हैं उसमें ऑप्शन नहीं दी गई थी। इससे पहले हालांकि आप चूज़ कर सकते थे, बट वहाँ पे मेरिट के आधार पे खुद ही उनके द्वारा कोर्स अलॉट कर दिए गए थे। बट इस साल क्या होता है, वो पोर्टल में जब नोटिफिकेशन आएगी, फॉर्म भरेंगे, उसमें ही पता चलेगा। तो 10वीं के बाद आप आईटीआई कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। और गवर्नमेंट आईटीआई से आप आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी के पास फ़ी नहीं देने के लिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम फीस नहीं दे सकते, रहने का खर्चा नहीं कर सकते, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। देखिए स्किल डेवलपमेंट के तहत हिमाचल गवर्नमेंट आपको 1000 रुपये पर मंथ भत्ता देती है, जो कि कौशल विकास योजना भी कहते हैं। तो आपको 2 साल के लिए वहाँ पे 24,000 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तो आपका रहने का खर्चा या तो फीस का खर्चा वहाँ से आसानी से निकल जाएगा। जो भी अगर प्राइवेट से भी करते हो या गवर्नमेंट से करते हो, काफ़ी कम फीस लगती है आईटीआई के लिए करने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये भी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को तो मतलब फ़ीस माफ़ ही हो जाती है। जो SC ST है या BPL कैटेगरी के स्टूडेंट है, तो आपको तो फीस देने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आपके फ़ीस वहाँ पे माफ़ हो जाती। तो यहाँ पे 133 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जिसमें 61 ट्रेड है जो कि आईटीआई के, जिसमें 35 इंजीनियरिंग के ट्रेड है और बाकी नॉन इंजीनियरिंग के ट्रेड है। तो 61 ट्रेड में आप हिमाचल प्रदेश में आईटीआई कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर और अपॉर्चुनिटी है। तो नेक्स्ट मंथ फॉर्म आ जाएंगे, तो उस टाइम हम वीडियो बना देंगे इसके रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज की। तो देखिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, हिमाचल प्रदेश में टोटल 25 पॉलिटेक्निक कॉलेज है फिलहाल, जो कि अभी बचे। पहले 40 से ज़्यादा पॉलिटेक्निक कॉलेज थे, बट फिलहाल जो कि जॉब भी नहीं है और स्टूडेंट करना भी नहीं चाहते हैं डिप्लोमा कोर्सेज, तो इस वजह से पॉलिटेक्निक कॉलेज काफ़ी सारे बंद हो गए। 25 में से 15 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है और 10 प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज। इन सारे कॉलेज में मिला के 3725 सीट्स है, और जिसमें 2170 गवर्नमेंट सीट्स है, बाकी सारी की सारी प्राइवेट सीट्स है, प्राइवेट कॉलेज के द्वारा भरी जाती है। तो पॉलिटेक्निक करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो देखिए पॉलिटेक्निक आप 10th के बाद एडमिशन ले सकते हो। तो आपको जस्ट 35% से ज़्यादा में आपके 10th में मार्क्स होने चाहिए, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी होता है या तो परसेंटेज बेस्ड एडमिशन भी हो जाती है। तो आपको पैट का जो कि फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि नेक्स्ट मंथ आने वाला है, जून मंथ में आ जाएगा। तो आप ऑनलाइन उसका आवेदन कर सकते हैं। फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो चाहे प्राइवेट से करो। तो गवर्नमेंट कॉलेज में काफ़ी कम फीस आपकी लगती है। और बात वही है, अगर कोई SC ST है तो प्राइवेट कॉलेज में भी जाता है, तो उसको वहाँ पे फीस देने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट एडमिशन फीस देनी पड़ेगी उसको। वहाँ पे ऐसे ही अगर कोई कम मार्क्स हो तब भी उसको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएगी। तो जितने भी SC ST स्टूडेंट है या BPL कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनको स्कॉलरशिप कोई ना कोई मिल जाती है गवर्नमेंट के, जो कि बहुत सारी स्कीम्स है, बट उनको पता नहीं होता है, इस बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूँ, आपको आसानी से कोई भी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाकी जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो उनको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में किसमें एडमिशन लेते हो तो आपको करीब साल की 30,000 फीस लगेगी, मतलब 15,000 रुपये आप 6 सेमेस्टर, मतलब 6 महीने की, आप एक सेम की, जो एक सेम 6 महीने का होता है, 15,000 आप फीस रख लीजिए। बाकी अगर आपका रहने खाने की मैं बात करूँ तो 25,000 के करीब आपका हॉस्टल चार्जेस आ जाएगा साल का खर्च, अगर आप प्राइवेट से करते हो, जो कि जनरल कैटेगरी वाले। अगर कोई SC ST है तो उसको स्कॉलरशिप मिली जाएगी। बाकी अगर कोई जनरल कैटेगरी का, तो वही अगर आप यहाँ से फॉर्म भरते हो, तो अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स है तो
तो आपको शायद TWF जो कि ट्यूशन फी बैरियर की सीट मिल जाती है, तो वहाँ पे आप जितनी गवर्नमेंट कॉलेज में फीस लगती है उतनी आपकी प्राइवेट में लगेगी। बट ऐसा होता है जो कि पिछली बार की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट फिल ही नहीं हुई थी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से करना नहीं चाहता जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, उसको लगता है क्योंकि मैं पेपर नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब जो कि ईयर बैक वाला सिस्टम भी, अगर आपके 3 पेपर नहीं निकलते हैं तो आप को 1 साल रेस्ट करना पड़ता है, जो कि फर्स्ट ईयर में माफ़ है। सेकंड ईयर में अगर आपका ऐसा होता है जब आपके कोर्स के सब्जेक्ट चलते हैं तो आपको यहाँ पे ईयर बैक का सिस्टम भी है, और जब अगर आपके मतलब थर्ड सेम के पेपर नहीं निकलते तो आपको फिर 1 साल वेट करना पड़ता है। 3 पेपर से आपके ज़्यादा पेपर निकलने चाहिए। तो ये वाली कंडीशन थी, अभी शायद माफ़ करी या नहीं करी है, बट ये आपकी हो गई थी 2014 के बाद ये वाला सिस्टम शुरू हो गया था। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी अगर किसी ने +2 करी है, मेडिकल या नॉन मेडिकल रखा है, तो उनको लिटिल एंट्री में यहाँ पे एडमिशन मिल सकती है, डायरेक्ट सेकंड ईयर में आप एडमिशन ले सकते हो। तो जो भी है 10% सीट्स आपके लिए होती है। अगर किसी भी कॉलेज में 60 सीट्स है जैसे, तो ये आपको वहाँ पे 6 सीट्स मिलेगी लिटिल एंट्री की। अगर किसी में 40 सीट्स है तो 4 सीट्स जो कि सेकंड ईयर में वहाँ पे भरी जाती है। तो सबसे बेस्ट जो कि सबसे ज़्यादा एडमिशन यहाँ पे हिमाचल में आप सभी को पता है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में ही होती है। बट सबसे ज़्यादा जॉब फिलहाल अगर बात करें हिमाचल में इलेक्ट्रिकल वालों को ही मिल रही है, बाकी सभी कम जॉब मिल रही है। बाकी कंप्यूटर वगैरह भी कोर्सेज में डिप्लोमा होता है 3 साल का, तो काफ़ी सारे ट्रेड्स में यहाँ पे होता है। तो आप देख सकते हैं, मैं कॉलेज की लिस्ट भी आपको साथ साथ में शो कर दूंगा, कौन से कॉलेज हैं, कहाँ पे कितने कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, कितनी सीट्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बात होगी पॉलिटेक्निक के लिए भी। तो मैंने आपको बताया 10वीं के बाद आप आसानी से पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। तो जून महीने में फॉर्म आएंगे। कोई भी अगर करने की सोच रहा है 3 साल का डिप्लोमा तो कर सकता है। बाकी HPUT से आप BTech भी कर सकते हैं। अगर किसी ने +2 जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है +2 साइंस या साइंस में करी हुई है, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। बाकी कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि डिप्लोमा करना चाहते हैं फार्मेसी में, जिनको लाइसेंस चाहिए होता है, तो उनके लिए देखिए वही फॉर्म सेम आएगा आपके लिए भी, पैट का जो कि आएगा डिप्लोमा फार्मेसी के लिए HPTech बोर्ड के अंडर ही होती है, 2 साल का कोर्स होता है। तो वही है, आपको मतलब साइंस होना चाहिए, मेडिकल या नॉन मेडिकल +2 में पढ़ा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एडमिशन ले सकते हैं। 2 गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे आपकी सिर्फ 80 सीट्स है। तो वहाँ पे उसके अलावा बाकी जो कि यहाँ पे शायद 10 कॉलेज, सॉरी 10 नहीं 13 कॉलेज डी फार्मेसी के हो गए फिलहाल, क्योंकि डी फार्मेसी का बहुत ज़्यादा क्रेज आ गया है। तो फिलहाल बहुत कम कॉलेज है, शायद आई थिंक 2019 में 5 या 6 कॉलेज नए एफिलेट हुए हैं, तो नए कॉलेज बने हैं डी फार्मेसी के। तो फिलहाल डी फार्मेसी का ट्रेंड हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। तो अगर कोई भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डी फार्मेसी में हिमाचल प्रदेश में 860 टोटल सीट्स है, जिसमें 80 सीट्स गवर्नमेंट की है, 40 रोडू कॉलेज में जो कि एक सोलन में कंडाघाट में, तो 80 सीट्स होगी, 780 प्राइवेट कॉलेज की सीट है, 2 साल का कोर्सेज। बाकी जितनी भी प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बिलासपुर वगैरह होगी, और भी यूनिवर्सिटी होगी शायद, वहाँ से भी कराई जाती है। तो मैं इनको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं और फीस भी। और अगर इनकी फ़ीस की बात करूँ तो वही यहाँ पे भी आपकी साल की फ़ीस जो लगेगी 30,000 के करीब लगेगी, 15,000 रुपये सेमेस्टर रख लीजिए आप। वैसे यहाँ पे आपका ईयर वाइज पेपर होते हैं, कोई भी सेमेस्टर वाइज पेपर नहीं होता। अगर आप डिप्लोमा फार्मेसी करना चाहते हैं, डी फार्मेसी का करना चाहते हैं, सिर्फ 2 साल का ये होता है, तो आप ले सकते हैं एडमिशन। यहाँ पे लेना चाहते हैं तो डिप्लोमा फार्मेसी करने के लिए आपको चाहिए +2 साइंस में, और अगर पॉलिटेक्निक या ITI करनी चाहिए तो आप 10th के लेवल पे एडमिशन ले सकते हो। और जो कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम भी होता है और 10th के परसेंटेज बेस्ड पे भी आपको एडमिशन मिल सकती है। बट आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि पैट का नेक्स्ट मंथ जो कि आएगा जून मंथ में। बाकी अगर ITI में लेनी है तो परसेंटेज बेस्ड ही आपको एडमिशन मिलेगी, तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। जिसकी जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी उसको ज़्यादा मौका मिलता है। तो ITI के मैंने आपको बताया 61 ट्रेड है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें 35 इंजीनियरिंग ट्रेड है। बाकी देखिए जितने भी बचते हैं जो कि 25 के करीब 26 तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है गर्ल्स के लिए और मेंस के लिए, तो काफ़ी सारे ले सकते हैं। जिसमें +2 बेस पे भी कुछ एडमिशन होती है, कुछ 10th बेस पे भी होती है, जो कि 1-1 साल के कोर्सेज है स्टेनो टाइपिस्ट वगैरह के, उनमें शायद +2 मांगी जाती है। तो बाकी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें मैक्सिमम एज का शायद क्राइटेरिया है ITI में कि मैक्सिमम एज आपके एडमिशन के लिए इतनी होनी चाहिए, मिनिमम एज का वो किसी किसी कोर्सेज में क्राइटेरिया, बाकी केसेज में नहीं है कितनी होनी चाहिए। तो आप उसके लिए देख सकते हैं जब भी प्रोस्पेक्टस जारी होगा। बाकी इसमें फ़ीस बहुत ही कम लगती है, 5-6 हज़ार के करीब, जो कि गवर्नमेंट में ITI में लगती है शायद। बट वो भी मैंने आपको बताया, आपको 1,000 रुपये मंथ भत्ता मिलता है अगर आप ITI करते हो या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हो। 2 साल के लिए आपको स्किल डेवलपमेंट के तहत मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी ने फिलहाल ये नहीं लिया है, क्योंकि ये 18 या 16 साल से ऊपर ही मिलता है, आप सभी को पता ही होगा। तो यहीं आप किसी भी कोर्सेज में लेते हैं आपको 24,000 तो यहीं से मिल जाएगा। अगर कोई SC/ST स्टूडेंट है तो उसे स्कॉलरशिप का यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। तो ये थी यहाँ पे, अगर कोई भी 10th पास फिलहाल है जो टेक्निकल कोर्सेज करना चाहता है, कोई भी डिप्लोमा या ITI
तो यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। तो अगर कोई भी एचपी टेक बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट मंथ वीडियो आ जाएगी, जब भी इसके जो कि फॉर्म आ जाएंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के, पैट के, तो यहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगी। तो थी आज की वीडियो अच्छा लगा लाइक और चैनल का धन्यवाद।